गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सर तक्षशिला इतनी महान क्यों है? स्टूडेंट देखिए, ये हमारा जो वीडियो भी बनाने का जो उद्देश्य है, आप सब में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इनको सीरियसली लें। और आपने तक्षशिला कितना सुंदर वर्ड बोला है। तो देखिए, भारत में एक तक्ष राजा हुए, तक्ष व्यक्ति हुए। उन्होंने तक्षशिला को, जो आज के समय में जो पाकिस्तान है ना, और पाकिस्तान में जो पेशावर है वहाँ पर जो है, ये आज आप बोलते हैं यूनिवर्सिटी, तो उस समय की जो प्राचीनतम जो यूनिवर्सिटियों में से एक है हमारी तक्षशिला। तो पहले तो जो है आप देखोगे, जो आज की डेट में जो हिंदू कुश है या पाकिस्तान है या जो अफ़गानिस्तान का ही पार्ट है, ये सारे सभी के सभी पार्ट पहले भारत में हुआ करते थे। ठीक है। अब आपने महानता की बात की, तो आपको मैं छोटी सी चीज़ बताऊँ। चाणक्य का नाम सुना होगा, जो आप लोग पढ़ते हो। तो चाणक्य जी ने यहीं पे शिक्षा ली, यहीं पे उन्होंने मतलब दूसरों को पढ़ाया। और इसके बाद में आपने देखा होगा कि आप लोग जो है ना संस्कृत पढ़ते हो, तो संस्कृत के जो सबसे महान विद्वान थे पाणिनि जो है संस्कृत जो व्याकरण उन्होंने लिखा, तो उन्होंने भी यहीं से शिक्षा ली थी। परक ऋषि जो है, उन्होंने भी शिक्षा यहीं से ली थी। और इन शिक्षाओं को लेकर के उन्होंने, जैसे चाणक्य जी ने पूरे मतलब आप देख सकते हो कि उन्होंने किस तरह से राज्य व्यवस्था के बारे में लिखा, किस तरह से अर्थशास्त्र के बारे में उनकी जो है सोच है, ये आप सबको पता है। और यहीं पर आपको जानकर के हैरानी होगी, जो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व, जो उन्होंने धनानंद जो थे या घनानंद या नंद वंश के जो अंतिम शासक थे, उनको हरा करके उन्होंने मतलब वहाँ पर राज्य स्थापित किया। तो ये मतलब चंद्रगुप्त जो आज जो आप अशोक का नाम सुना होगा, सम्राट अशोक। तो जो सम्राट जो अशोक थे, वो उनके वंशज थे चंद्रगुप्त मौर्य के, क्योंकि उनके फादर बिंदुसार, फिर बिंदुसार के पुत्र जो है आपके अशोक, महान अशोक जो है, सम्राट अशोक। तो देखिए, ये तक्षशिला जी जो हैं हमारे पूरे विश्व के पटल पर शिक्षा के रूप में सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी कह सकते हैं आप। हालांकि नालंदा भी थी, और जो पाल जब डायनेस्टी बनी थी, तो उन्होंने भी बिहार में जो है और भी यूनिवर्सिटीज बनवाई जो है, जिनका मतलब सब जगह उल्लेख है। लेकिन नालंदा और तक्षशिला ये हमारे विश्व में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें मतलब ज्ञान का पूरा भंडार है। और जो बुद्धिस्ट लोग थे, तो जो बुद्धिस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो मतलब ज्ञान और अपना जितनी सारी जो शिक्षा पद्धति सब कुछ करते थे, वो इन्हीं से निकले थे। तो देखिए, जब ये जो नंद शासन था, मतलब 344 ईसा पूर्व के और 322 ईसा पूर्व तक, तो जो नंद वंश था, तो नंद वंश के जो पहले जो राजा थे, तो जो संस्कृत के विद्वान थे, वो उनके बहुत बड़े मतलब एक कह सकते मित्र थे। पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण जिन्होंने लिखा, तो आप सब लोगों को जोड़ना आना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर और उनसे पीछे आएंगे, तो पतंजलि का आपने नाम सुना होगा। पतंजलि फिर उनके बाद के हैं। तो आप इतने महान जो ऋषि बने हैं, और जो संस्कृत व्याकरण की भी मतलब जो आपको समझाया जाता है, बताया जाता है। हालांकि संस्कृत इससे पहले मतलब ऋग्वेद इससे पहले मतलब लिखे गए थे, तो वो संस्कृत जो है ना एक अलग थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो संस्कृत जो व्याकरण है जो लिखी, वो पाणिनि जी ने, और वो पाणिनि जी ने जो शिक्षा प्राप्त की थी, वो भी आपकी तक्षशिला से की थी। तो आप ऐसे समझो कि पुराने प्राचीन काल में जो हुआ, आज के समय में हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऐसा ही है। और ऐसे ही प्रेरणा से कह सकते हैं हमारे और ने भी राय केदारनाथ जी ने हमारे जो रामदास कॉलेज और स्कूल और टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की इतनी बड़ी उन्होंने स्थापना की। तो इन लोगों ने तो पहले ही पढ़ रखा था कि समाज को कैसे परिवर्तित करना, क्योंकि एजुकेशन एक माध्यम है जिससे आप परिवर्तित कर सकते हो। तो देखिए, अब आपके लिए 2 नवंबर से आपका NEP आ रहा है, और सभी शिक्षकों से और आपके भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने जूनियर्स को बताएं कि वो मतलब एक प्लान तैयार करें, और प्लान तैयार करके फिर पढ़ें। अब हो क्या रहा है कि स्टूडेंट और टीचर्स में पहले से अगर प्लानिंग नहीं है, तो देखिए सिस्टम चाहे वो NEP हो चाहे वो NEP ना हो, फिर कोई भी सिस्टम आ जाओ, फिर जो है ना आप अगर उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कराते हैं, अपनी भूमिका नहीं देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि फिर आप क्या मतलब करेंगे देश के लिए। तो कोई सिस्टम अच्छा और बुरा नहीं होता है, अच्छे बुरे हम लोग होते हैं। तो हम सब स्टूडेंट और टीचर्स मिलकर के इसको अच्छा बनाएंगे। जिस तरह से पूरे विश्व में नालंदा और तक्षशिला का जो नाम था पूरे विश्व में, और ऐसे मानक
मतलब तैयार किए थे। बहुत सारी मतलब ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। हम बाद में आपको बताते रहेंगे एक चीज़ करके, लेकिन आज आपको सिर्फ इतना ही था। तक्षशिला क्यों इतना महान और प्रसिद्ध है, तो तक्षशिला से ही आपके मैंने बता दिया कि इतने बड़े विद्वान निकले। इस वजह से तो हम यही प्रार्थना करते हैं, यही आशा करते हैं और यही आशा रखनी चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय में जो हमारे टीचर्स अपने स्टूडेंट पर भरोसा करते हैं कि एक दिन यही आगे जा कर के, क्योंकि देखिए जिस तरह से चाणक्य जी ने जो चंद्रगुप्त को मतलब तरासा और तराश करके उन्हें सारी विद्या दी और विद्या दे करके उनको राजा बनाया, तो इसके पीछे जो है ना सारी जो सोच थी वो चाणक्य जी की थी, मतलब गुरु जी की थी। तो ऐसे हर टीचर सोचते हैं कि उनके बच्चे जो है आगे बने और आगे देश को चलाएं और महान बने। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं महानता जैसे तक्षशिला जी की थी, ऐसी हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की पूरे विश्व में इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर।